प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज बच्चों, कल यानी 15 मई को मैंने दास्तान के बारे में आपसे चंद गुजारिशात की और आज 16 मई है, जमाती 10वीं का ये क्लास है और आज का जो हमारा मौजू है, हमारा उन्वान है, वो है दास्तान सैर चौथे दरवेश की। क्योंकि पहले मैं आपके सामने इसका खुलासा, सैर चौथे दरवेश का खुलासा बयान करूंगा, तब इस पर मैं मजीद बात करूंगा। आप गौर रखिए, दास्तान सैर चौथे दरवेश की असल में मीर अमन की शोहर आफाक तसनीफ बाग व बहार से माखूज है। मनकूला हिस्सा में चौथा दरवेश अपनी आबीती बयान करते हुए कहता है, क्या कहता है? कि वो चीन के बादशाह का बेटा था और नाज व न्यामत से परवरिश पाने के बावजूद उसकी हालत एक फकीर की सी है, क्योंकि दौरे तिफल में यानी बचपन ही में ही वालिद का साया सर से उठ गया, लेकिन उसके बाप बादशाह आखिरी लम्हात में अपने भाई को वसीयत करता है। क्या वसीयत करता है? याद रखना कि मेरे बेटे के जवान होने तक उस सल्तनत के मालिक रहना, और जो जवान होकर मेरे बेटे की शादी अपनी बेटी रोशन अख्तर से करके मुल्क उसके हवाले करके खुद अलग हो जाना। उसने अपने भाई को ये वसीयत की कि जब मेरा बेटा जवान होगा तब तक ये हुकूमत संभालना, उसके बाद ये सारी हुकूमत, ये सारी सल्तनत मेरे बेटे के हवाले करना और साथ ही अपनी बेटी और रोशन आरा की शादी मेरे बेटे से कराना। लेकिन जब शहजादा जवान हो जाता है तो चचा की नीयत में फतूर आ जाता है, उसकी नीयत बदल जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी लालच बढ़ गई। इंसान हमेशा लालच से दुचार होता है, और खासकर जो लोग बड़े बड़े ओहदों पर होते हैं उनका तो खुदा ही हाफिज। और वो यानी बादशाह का भाई अपने भतीजे को मारने के लिए सबील कोशिश करता है, उसमें लग जाता है, और शहजादे के वालिद के वक्त के एक वफादार मुलाजिम गुलाम मुबारक को तमाम हालात समझाकर शहजादे को ठिकाने मारने की साजिश लगाने का काम सौंपता है। अजीज बच्चों, मुबारक नमक का हक अदा करते हुए शहजादे को एक ऐसी जगह पर ले जाता है, क्योंकि जो ये मुबारक था ये वफादार गुलाम था, नमक हराम नहीं था। उसको याद था कि उसके बाप ने उसके साथ कौन सा अच्छा सलूक किया था, और मैं कैसे उसने मेरे साथ जो अच्छा सलूक किया, आज मैं उसकी बेटी के साथ बुरा सलूक करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है। दुनिया में आज भी ऐसे इंसान मौजूद हैं जो बदला नहीं चाहते हैं, बल्कि हर एक की खैर चाहते हैं। उन्हीं में से एक ये गुलाम थे जिसका नाम था मुबारक, जो उसके वालिद ने तरतीब दी थी। यानी ये जो मुबारक है ये उस लड़के को, बादशाह के लड़के को उस जगह ले जाता था जो उसके वालिद ने तरतीब दी थी, बनाई थी, उसको उसका इल्म था। जहां शहजादा एक नई हकीकत से रोशनास होता है। शहजादा बेचारा कुछ नहीं जानता था कि मेरे बाप ने क्या किया, कहां क्या रखा, लेकिन अजीज बच्चों ये परेशान हो जाता है जब वो वहां पहुंचता है और
उस जगह 40 मटके अशरफियों से भरे जंजीर में लटके हुए हैं। जहां ये गए वहां 40 मटके सोने जवाहरात से भरे हुए थे और जंजीरों में लटके हुए थे। ये हाल देखकर बादशाह का लड़का परेशान हो जाता है। या अल्लाह, मैं क्या देख रहा हूं, ये क्या माजरा है। और एक जुड़ाव का बंदर एक मटके को छोड़कर तमाम मटकों पर रखा हुआ होता है। जुड़ाव का बना हुआ बंदर यानी जिस पर कीमती पत्थर वगैरह थे, उस पर तमाम बंदर एक मटके को छोड़कर तमाम मटकों पर रखा हुआ था। हर बंदर के ताबिया 1000 देव होते हैं। हर बंदर के ताबिया 1000 देव होते हैं। और आप अंदाजा कीजिए, लेकिन जब तक तादाद पूरी 40 की न हो, वो सब किसी का काम नहीं आए। लेकिन 39 पर बंदर थे और एक खाली था। और शर्त ये थी कि जब तक न 40 के 40 मटकों पर बंदर होते, तब तक ये काम नहीं हो सकता है। ये वो नहीं उठा सकते ये सोने जवाहरात के ये मटके। इसके बाद मुबारक चाचा को दाम में फंसाकर शहजादे को रातों रात निकाल कर 1 महीने का तवील पैदल सफर करके मलिक सादिक की खिदमत में पेश करता है। और देखो मुबारक कैसा वफादार था। उसने उसके चचे को दाम में फंसाकर, एक चाल में फंसाकर क्या किया, रातों रात निकलकर 1 महीने का सफर तय किया और तमाम अहवाल मलिक सादिक यानी जिन्नों के बादशाह को सुनाकर मदद तलब की। 1 महीना लगा। जो जिन्नों का बादशाह था उसका नाम था, क्या था उसका नाम, मलिक सादिक। और उसके पास गए और उसको मदद तलब की, उससे मदद मांगी कि हमें ये मसला है। सारा किस्सा उन्होंने उसको सुनाया। यानी 40वें बंदर की फरमाइश करता है और उन्होंने उसको क्या कहा, हमें 40वां बंदर चाहिए, हमारा मामला, हमारी जो प्रॉब्लम है, मुश्किल वो हल हो जाएगी। मलिक सादिक मदद की रजामंदी तो देता है, लेकिन शर्त के साथ। ये जो जुनून का बादशाह था उसने कहा ये मेरा काम है, उसने रजामंदी जाहिर की कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या था? शर्त ये था कि शहजादे को उसका काम करना होगा। जो शहजादा था, शर्त उसने ये रखी है कि शहजादे को उसका काम करना होगा बिना किसी खयानत के। अगर कर सका तो 40वां बंदर लेकर अपने चाचा से अपना हक छीन सकता है। और अगर ये बगैर किसी खयानत के ये मेरा ये शर्त पूरी करेगा तो 40वां बंदर लेकर मैं उसको 40वां बंदर भी दूंगा और ये अपने चाचा के पास जाएगा और उसको सारी हुकूमत, सल्तनत, जो भी वहां फौज, कारवान, सब कुछ मिलेगा, अपने चाचा से छीन सकता है। लेकिन इसके लिए इसको मेरी शर्त माननी पड़ेगी और अगर खयानत की तो अपने हालात का जिम्मेदार होगा। और बच्चों देखो, और उसने उसके साथ साथ ये भी कहा कि अगर आप इसमें खयानत करोगे, क्या खयानत, अगर आप मेरा शर्त नहीं मानोगे तो अगर आपकी नाकामी हुई तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अजीज बच्चों, इससे क्या निकलता है? इससे यही निकलता है कि हमेशा इंसान लालची नहीं होना चाहिए। लालच बुरी बला है। हमेशा ईमानदारी के साथ, हमेशा ध्यानदारी के साथ, हमेशा सोच समझ कर इंसान हर एक काम करे। और साथ साथ मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप भी जिंदगी में कभी लालच नहीं करना, लालची नहीं बनना, ठीक है। दूसरों के हक को गसब नहीं करना। हमें इससे चौथे दरवेश से यही मिलता है कि लालच हमेशा बुरी बात है। लालची हमेशा खसारे में होता है, लिहाजा कभी लालच नहीं करनी चाहिए। और आप भी जिंदगी में बगैर लालच के जियो और जीने दो। अपना काम करो, अपनी सेहत का ख्याल रखें, घर पर बैठे पढ़िए। और ये जो आपके पास हमारे लेक्चर
रोज़ होते हैं। इनको देखो, पढ़ो और अपनी जगह बिल्कुल तैयारी करो। इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे। ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।